जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल द एमर्स विशाल शर्मा पर स्वागत है। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपको हिंदी की वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। चाहे वो आपका एग्ज़ाम कोई स्टेट एग्ज़ाम हो, चाहे कोई पैरामिलिट्री का एग्ज़ाम हो, जैसे आपका सीआईएसएफ एचसीएम का एग्ज़ाम आ रहा है तो ये उसमें भी हेल्प करेगी। आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है तो ये वहाँ भी इसके क्वेश्चन आपको हिट करेंगे। यूपीएसआई हो या यूपी ट्रिपल एससी पैट हो, कोई भी आपका हिंदी का एग्ज़ाम हो तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ ज़रूर मिलेंगे। और ना आप वीडियो देख लेना और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर देख लेना किसी भी एग्ज़ाम के, वो आपको फ़र्क पता लग जाएगा। तो दोस्तों, अगर अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो तो अच्छी लगेगी दोस्तों, ये दावा है। अगर अच्छी ना लगे तो आप वीडियो को लाइक ना भी करें तो चलेगा, अगर आपको अच्छी लगे तो ही वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला है हमारा अपना रख पराया चक, यानी अपना बचाकर दूसरों का माल हड़पना। दूसरा है दोस्तों अपनी करनी पार उतरनी, यानी स्वयं का परिश्रम ही काम आता है। तो दोस्तों, ये जो हमारे लोकोक्ति मुहावरे होते हैं ये वो कहावत होती हैं जो हमारी आम जिंदगी में प्रचलित होती हैं और ये ज़्यादातर आपको गांव वाले क्षेत्र में सुनने को मिलेंगी। तो गांव वाले बच्चे तो ना आधे से ज़्यादा जानते हैं। तो अगर आपको दोस्तों कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आ गया तीसरा नंबर हमारा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी अकेला व्यक्ति शक्तिहीन होता है। नंबर 4 है अधजल गगरी छलकत जाए, यानी ओछा आदमी अधिक इतराता है। पांचवा है अंधों में काना राजा, यानी मूर्खों में कम ज्ञान वाला भी आदर पाता है। और ये आपने देखा भी होगा। अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी योग्य व्यक्ति को बिना परिश्रम संयोग से अच्छी वस्तु मिल जाना। जैसे किसी की मतलब दिखने में अच्छा ना हो लड़के और उसकी अच्छा होने सी बहू आ जाओ तो कहते हैं कि अंधे के हाथ बटेर लग गया। तो सातवां दोस्त हमारा अंधा पीसे कुत्ता खाए, यानी मूर्खों की मेहनत का लाभ अन्य उठाते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ मिस टाइप हैं, तो ये मूर्खों की मेहनत का लाभ अन्य उठाते हैं, ये अर्थ है इसका। अब है आठवां, अब पछताए होत क्या कि जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी अवसर निकल जाने पर पछताने से कुछ नहीं होता। नौवां है हमारा अंधे के आगे रोवे अपने नैना खोवे, यानी निर्दयी या अयोग्य व्यक्ति से सहानुभूति की अपेक्षा करना। तो ये निर्दयी या अयोग्य व्यक्ति से आप सहानुभूति की अपेक्षा करोगे तो वो अंधे के आगे रोने जैसा ही होगा। जैसे अंधे के आगे अगर आप रो रहे हो, कितना ही रो लो तो उसे दिख तो रहा है कि आप रो रहे हो। तो भाई ये बात है। 10वां है अपनी गली में कुत्ता भी शेर बन जाता है, शेर नहीं है शेर है। तो अपने क्षेत्र में कमजोरी बलवान होता है, ये कहावत बोल देते हैं ना, बच्चे ही बोलते हैं इस चीज को कि अपनी गली में शेर हो रहा। तो 11वां है अंधेर नगरी चौपट राजा, प्रशासन की योग्यता से हर तरफ अराजकता आ जाना, योग्यता नहीं अयोग्यता होगा। 12वां है अंधा क्या चाहे बस दुआ, यानी बिना प्रयास वांछित वस्तु का मिल जाना। 13वां है अकल बड़ी या भैंस, यानी शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। और ये डायलॉग आपको गांव में या किसी में भी मिल सकता है कि कोई अगर गलत काम कर देता है तो इसके लिए तो भैंस ही बड़ी है, अकल नहीं है। 14वां है अपना हाथ जगन्नाथ, यानी अपना काम अपने हाथों से ठीक रहता है। 15वां है दोस्तों अपनी डपली अपना राग, यानी सबका अलग अलग मत होना। 16वां है अंत भला तो सब भला, यानी कार्य का अंतिम चरण ही महत्वपूर्ण होता है। ये टाइपिंग में मिस्टेक थोड़ी ज़्यादा है, इसे मैं सुधारने का प्रयास करूंगा दोस्तों। 17वां है आ बैल मुझे मार, यानी जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। जैसे कहते हैं ना कि कोई छो में हो और कोई उसे छेड़ दो, कहते हैं कि आ बैल मुझे मार वाली बात मत कर, यानी जानबूझकर मुसीबत मोल मत ले। अंधा है 18वां है अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, यानी स्वार्थी व्यक्ति अधिकार पाकर अपने को ही लाभ पहुंचाता है। 19वां है आम के आम गुठली के दाम, यानी एक काम से दो लाभ। 20 है हमारा आगे कुआ पीछे खाई, तो सब या दोनों ओर से विपत्ति में फंसना। 21वां है दोस्तों आंख का अंधा नयन सुख, यानी गुणों के विपरीत नाम होना। और दोस्तों, ये आपको पीडीएफ आपकी द एमर्स विशाल शर्मा ग्रुप में मिलेगी, जिसका लिंक आपको मैं कमेंट में पिन कर दूंगा टेलीग्राम चैनल का, तो आपको ये पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी, तो आप चैनल ज्वाइन कर लेना। 22वां है आधा तीतर आधा बटेर, यानी बेमेल चीजें अनमेल मिश्रण। 23वां है आए थे हरिभजन को ओटर लगे कवास, यानी उद्देश्य से भटक जाना है, श्रेष्ठ कार्य छोड़कर तुच्छ कार्य में लग जाना। होता है ना कि आप किसी का जगह जा रहे हो पैसे कमाने के उद्देश्य से और आप अच्छे उद्देश्य से गए और जब आपने पैसे देखा तो आप गलत काम भी करने लगे, तो उस वाले के उद्देश्य से भटक जाना। या जैसे आप मुखर्जी नगर कोचिंग करने गए थे कोचिंग करने और आप वहाँ उल्टे सीधे काम करने लग जाओ। 24वां है आठ कनौजी है नौ चूल्हे, यानी फूट होना। यानी आठ का जैसे कहते हैं ना कि आठ आठ आदमी हो और नौ चूल्हे चढ़, यानी एक फालतू तो फूट होने वाला अर्थ है इसका।
25वां इन तिलों में तेल नहीं, यानी किसी लाभ की आशा न होना। 26 है उल्टी बांस बरेली को, यानी विपरीत कार्य या आचरण को करना। 27 है दोस्तों उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 28 है आपका आप भला जग भला, यानी अपने खुद के अच्छे व्यवहार से हर जगह आदर मिलता है। 29वां है ऊँट के मुंह में जीरा, यानी आवश्यकता की नाम मात्र या नगण्य पूर्ति। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप कोई ज़्यादा खाने वाला हो और आप उसे थोड़ा दे दोगे तो वो कहेगा कि ये तो ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात हो गई। 30वां है उधो का न लेना माधो का न देना, यानी किसी से कोई मतलब न रखना, सबसे अलग रहना। यानी तो अब अगला है हमारा 31वां ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी वास्तविकता से ज़्यादा दिखावा करना। ये दोस्तों वास्तविकता है ये वाला। 32वां है दोस्तों आपका एक पंथ दो कार्य, यानी एक काम में दोहरा लाभ या एक साधन से दो कार्य हो जाना। 33वां है जैसे ऊँट किस करवट बदलता है, यानी परिणाम में अनिश्चितता होना, यानी परिणाम पता ही नहीं है कैसे। जैसे मैच चल रहा हो आपका T20 वर्ल्ड कप का, T20 हो कोई से मैच, तो उसमें एक और मैच चल पलट जाता है, तो कहते हैं ना कि वो पता नहीं ऊँट किस करवट बदलेगा। 34वां है ओखली में सर दिया तो मूसल का क्या डर, यानी जब निश्चय ही कर लिया हो तो ये गलत टाइप है, बाधाओं से क्या घबराना, यानी जब निश्चय कर लिया तो बाधाओं से क्या घबराना। 35वां है एक अनार 100 बीमार, यानी वस्तु कम और चाहने वाले अधिक हों। ये तब होता है जब वस्तु, जैसे अब टमाटर का सीजन आया था, टमाटर कम पड़ गए और खपत उसकी ज़्यादा थी, तो इस वजह से एक अनार 100 बीमार वाली बात हो गई। 36वां है खग जाने खग घी की भाषा, यानी मूर्ख व्यक्ति मूर्ख की भाषा समझ सकता है। 37 है एक म्यान में दो तलवारें समा नहीं सकती, यानी दो प्रशासक एक ही जगह एक साथ शासन नहीं कर सकते। ये ज़्यादातर डायलॉग जब मारा जाता है दोस्तों, ये मुहावरा जब किसी घर में लड़ाई हो रही है, यानी दो लेडीज हों तो तब कहते हैं कि एक घर में दो लेडीज नहीं रह सकती, उसी तरह की एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। 38 है एक मछली सारा तालाब गंदा कर देती है, यानी एक की बुराई के साथ सारा समूह बदनाम होता है। 39 है दोस्तों खोदा पहाड़ निकली चुहे, यानी अधिक परिश्रम में कम फल मिलना। 40 है एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी लड़ाई के कारण दोनों पक्ष होते हैं। 41 है हमारा दोस्तों खरबूजे को देखकर खरबूजा ही रंग बदलता है, यानी स्पर्धा में कम करना, या एक साथी को देखकर दूसरा साथी भी वैसा ही व्यवहार करता है, यानी स्पर्धा से काम करना, ये उसके लिए है। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी बुरे से और बुरा होना, ये बुरा है दोस्तों। 43वां दोस्तों गागर में सागर भरना, यानी थोड़े में बहुत कुछ कह देना। 44वां है खिस्यानी बिल्ली खंबा नोच, यानी शक्तिशाली पर वश न चलने के कारण कमजोर पर क्रोध व्यक्त करना। 45वां है कागज की नाव नहीं चलती, यानी बेईमानी से किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती। 46वां है काला अक्षर भैंस बराबर, यानी बिल्कुल निरक्षर होना। 47 है गवाह चुस्त मुद्दे सुस्त, यानी स्वयं की अपेक्षा दूसरों के लिए अधिक प्रयत्नशील होना। दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक के लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये 50 जब आपके हो जाएंगे मुहावरे तो इसके बाद टाइपिंग में कोई मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि मैंने वो टाइपिंग बड़े ध्यान से की थी, ये मैंने किसी और से करा ली थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। 48 है गुड़ तो गुड़ रे चेले शक्कर हो गए, यानी चेले का गुरु से अधिक ज्ञानवान होना, यानी चेला गुरु के साथ रहते रहते गुरु से भी अधिक ज्ञान पा गया। 49 है कंगाली में आटा गीला, ये आटा है, यानी संकट पर संकट आना। 50वां है गुड़ खाए और गुलालों से परहेज, यानी झूठा ढोंग रचना। अब दोस्तों 51वां कोयले की दलाली में हाथ काली, यानी बुरे काम का परिणाम भी बुरा ही होता है। 52वां है गांव का जोग जोगना आन गांव का सिद्ध, यानी अपने स्थान पर सम्मान नहीं होता। 53 है गुड़ दिए मरे तो जहर क्यों दे, यानी अगर प्रेम से कोई काम हो जाए तो फिर उसके लिए क्रोध या दंड क्यों करना। तो गरीब तेरे 3 नाम झूठा पापी बेईमान, यानी गरीब पर ही हमेशा दोष लगाए जाते हैं, यानी जो गरीब होगा वो उस पर ही हमेशा दोष लगाए जाते हैं, क्योंकि वो आसानी से सबसे दब जाता है गरीब एक कारण। 55 है का वर्षा जब कृषि सुखानी, यानी अवसर निकल जाने पर साधन का प्राप्त होना बेकार है, यानी जिस प्रकार कृषि जब सूख यानी खेती सूख जाए फसल सूख जाए उसके बाद वर्षा हो, तो उसी तरह अवसर निकल जाने पर साधन का प्राप्त होना भी बेकार है। 56वां है काबुल में क्या गधे नहीं होते, यानी मूर्ख सब जगह होते हैं। 57 है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, यानी अलग अलग स्वभाव वालों को एक जगह एकत्र करना। 58 है दोस्तों गंगा गए गंगादास यमुना गए यमुनादास, यानी अवसरवादी होना, जैसे यानी मनुष्य जब अवसर का लाभ देखते हैं, अवसर मिला और इधर को चल दिया और अवसर मिला तो उधर को चल दिया। 59 कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, यानी एक दूसरे के काम आना चाहिए, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जैसे अब नाव है, अगर आप नाव कहीं से ला रहे हो तो उसे गाड़ी में रख कर लाओगे, और जब आपको नदी पार करनी होगी तो गाड़ी नाव से ही पार होगी,
गाड़ी खुद नहीं पार कर सकती नाव को तैर कर। 60 है कहने से कुमार गधे पर नहीं चढ़ते, यानी कहने से जिद्दी व्यक्ति काम नहीं करता। 61 है गोद में छोरा शहर में ढिंडोरा, यानी पास की वस्तु को दूर ढूंढना। 62 है गरजते बादल बरसते नहीं, यानी मात्र कहने वाले कुछ नहीं करते हैं। 63 है कोऊ नरप हो हमें कहानी, यानी अपने काम से मतलब रखना। 64 है गुरु कीजे जान पानी पीवे छान, यानी अच्छी तरह समझा बुझाकर काम करना। 65 है दोस्तों कोवा चला हंस की चाल भूल गया अपनी भी चाल, यानी दूसरे का अनुकरण अपने आप को भी भूल जाना, यानी दूसरों का अनुकरण करोगे तो आप अपने आप को भी भूल जाओगे। 67 है कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना, यानी परिस्थिति कभी एक सी नहीं रहती, यानी कभी तो घी घना हो जाता है और कभी मुट्ठी भर चना भी रह जाता है। तो घर घर मिट्टी के चूल्हे, यानी सभी के एक सी स्थिति होना, यानी सभी खोखले हैं। जैसे कह देना है कि सबके घर शीशे के हैं, मतलब किसी पर कीचड़ नहीं उछालनी चाहिए। यानी कि ये कहते हैं ना जब कोई किसी की बुराई कर तो कह दे कि पत्थर मत मार, सबके घर में शीशा होता है। तो 69 है हमारा कर ले सो काम भजले सो राम, यानी एक निष्ठ होकर कर्म और भक्ति करना। 70 है हमारा घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, यानी मजदूरी लेने में संकोच कैसा। 71 है हमारा घर का बेदी लंका ढाए, यानी घरेलू शत्रु प्रबल होते हैं। 72 है हमारा काज परे कच्छ और काज करे सरे कछु, यानी काज परे कछु और काज सरे कछु, और यानी दुनिया बड़ी स्वार्थी काम है निकाल कर मुंह फेर लेती है। 73 है हमारा घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी घरेलू साधनों का मूल्यहीन होना। 74 है हमारा घर बैठे गंगा आना, यानी बिना प्रयत्न के लाभ या सफलता मिलना। 75 है हमारा घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुनाने, यानी झूठा दिखावा करना। 76 है हमारा घर आए नाग न पूजे बाम्बी पूजन जाए, यानी अवसर का लाभ न उठाकर उसको खोजने लग जाना, यानी जब आपके घर सांप नाग आए तो आप उसकी पूजा नहीं करते, और जब आपको जरूरत हो तो आप उसकी बाम्बी में से ढूंढते फिरते, यानी जहाँ सांप रहता है। 78 है हमारा घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, यानी परिचित की अपेक्षा अपरिचित को विशेष आदर। 69 है हमारा चमड़ी जाए पर दम मिट न जाए, यानी बहुत कंजूस होना। 80 है चलती का नाम गाड़ी, यानी काम चलते रहना बनी बात के सब साथ होते हैं। 81 है चंदन की चुटकी भली गाड़ी, यानी अच्छी वस्तु तो थोड़ी भी भली होती है। 82 है हमारा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी सुख का समय थोड़ा ही होता है। 83 है चिकने गड्ढे पर पानी नहीं ठहरता, यानी निर्लज व्यक्ति पर किसी बात का फर्क नहीं पड़ता। 84 है चिराग तले अंधेरा, यानी दूसरे को उपदेश देना स्वयं अज्ञान में रहना, यानी चिराग जो है वो दूसरों को तो उजाला देते हैं लेकिन उसके खुद के नीचे अंधेरा ही रहता है। तो उसी तरह इंसान होता है, वो दूसरों को उपदेश देता रहता है चाहे खुद में वो बात ना हो। 85 है हमारा चील के घोंसले में मांस कहाँ, यानी भूखे के घर भोजन मिलना असंभव होता है। 86 है चींटी के पर निकलना, यानी बहुत बुरा समय आने से पूर्व बुद्धि का नष्ट होना, क्योंकि चींटी होती है दोस्तों हल्की, अगर उसके पर आ जाएंगे तो उड़ेगी तो उड़ भी नहीं पाएगी, हवा में ही उड़ती रहेगी, तो उसी समय की बुद्धि बुरा समय आने से पहले बुद्धि नष्ट हो जाती है। 87 है चुपड़ी और दो, यानी लाभ में लाभ होना। ये दोस्तों सॉरी, ये कुछ टाइपिंग में गिनती में गलती हो गई है, तो फिर भी कोई बात नहीं है, तो वही कि आपके वन वर्ड यानी मुहावरे तो कंप्लीट हो ही रहे हैं, गिनती गलत हो सकती है। तो है चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी अपराधी के कार्यों से दोष सिद्ध हो जाता है। 32 है चोरी का माल मोरी में, यानी बुरी कमाई बुरे कार्यों में नष्ट होती है। चोर चोर मोसेरे भाई, यानी दुष्ट लोग प्राय एक जैसे होते हैं, एक से स्वभाव वाले लोगों में मित्रता होना। 34 है छोटा मुंह बड़ी बात, यानी हैसियत से अधिक बात करना। 35 है छछुंदर के सिर में चमेली का तन, ये छछुंदर है दोस्तों, अंकी बिंदी लगाना भूल गया। योग्य व्यक्ति के पास अच्छी वस्तु होना। 36 है जल में रहकर मगर से बैर, यानी बड़े आश्रयदाता से दुश्मनी ठीक नहीं होती, क्योंकि अगर जल में रहोगे और मगर से बैर करोगे मगर के तालाब में तो वो गलत बात है, खा जाएगा वो। 37 है जब सांस तब तक आस, यानी जीवन पर्यंत आसतीत रहना। जंगल में मोर नाच किसने देखा, यानी गुणों का प्रदर्शन उपयुक्त स्थान पर होता है, करना चाहिए। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, यानी मातृभूमि का महत्व स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। और दोस्तों यहाँ मैं कहना चाहूँगा अपनी मातृभूमि सब कुछ होती है। जहाँ काम आवे सुई का करे तलवार, यानी छोटी वस्तु से जहाँ काम निकलता है वहाँ बड़ी वस्तु का उपयोग नहीं होता, यानी जहाँ काम सुई का है वहाँ तलवार का करिए। मान लो आपको बटन लगाना है तो वहाँ आप तलवार से बटन तो लगा नहीं सकते, सुई का ही यूज करोगे। उसके बाद दोस्तों जहाँ मुर्गा नहीं बोलता कि हाँ सवेरा नहीं होता, यानी किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता।
फिर है हमारा जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी कवि बहुत दूर की बात सोचते क्योंकि उसे कल्पना करके लिखना ही तो है, वो सोच लेगा। 90 हमारा तीर नहीं तो तुक्का ही सही, यानी पूरा नहीं तो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना। नेक्स्ट है हमारा तू डाल डाल में पात पात, यानी एक बढ़कर एक चालाक होना। फिर नेक्स्ट है जाके पैर ना फाटे बिवाई सो क्या जाने पीर पर आए, यानी जिसने कभी दुखी नहीं देखा वह दूसरों की दुख क्या जान सके। यानी जब जैसे पैर में वो फट जाते हैं ना, पैर में एड्डी, तो उसे बिवाई कहते हैं, यानी जिसकी बिवाई ना फटे दर्द क्या पता। तो उसी तरह है, जिसने कभी दुख नहीं देखा और दूसरों का दुख क्या समझेगा। नेक्स्ट है हमारा तेल देखो तेल की धार देखो, यानी नया अनुभव प्राप्त करना धैर्य के साथ सोच समझ कर कार्य करो परिणाम की प्रतीक्षा करो, यानी नया अनुभव प्राप्त करना धैर्य के साथ सोच समझ कर कार्य करो प्रतीक्षा या परिणाम की प्रतीक्षा करो। ये इसके दोस्तों 2-3 अर्थ हैं। फिर है जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखी तिन तैसी, यानी भावानुकूल औरों को देखना। फिर है नेक्स्ट हमारा तेली का तेल जले मसालची का दिल जले, खर्च कोई और करे और बुरा किसी और को ही लगे, यानी जैसे तेली का तो तेल जलता है और जो मसाला हाथ में पकड़ के रहता है, अगर उसको बुरा लग रहा है तो ये वही वाली बात है, खर्च तेली कर रहा है, बुरा मसालची को लग रहा है। फिर है हमारा जान बची और लाखों पाई, यानी प्राण सबे प्रिय और सबसे प्रिय होते हैं। नेक्स्ट है हमारा तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोर, यानी अपने सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य करना या फिर अपनी हैसियत देख कर ही खर्च करना चाहिए, अगर ज़्यादा खर्च करोगे तो कर्जा चढ़ जाएगा। फिर है हमारा नेक्स्ट हमारा जिसकी लाठी उसी की भैंस, यानी शक्तिशाली की ही विजय होती है। 99 हमारा जिस थाली में खाए उसी में छेद करना, यानी विश्वासघात करना। फिर नेक्स्ट हमारा तन पर लत्ता पान खाए अलबत्ता, यानी झूठा दिखावा करना। नेक्स्ट हमारा जिन खोजा तिन पाइयो गहरे पानी पैठ, यानी प्रयत्न करने वाले को लाभ अवश्य मिलता है। नेक्स्ट है 3 बुलाए 13, यानी अनिमंत्रित व्यक्ति का आना, यानी आपने बुलाए 3 और 13 आ जाएं। फिर नेक्स्ट है हमारा जो ताको कांटा बुए ताही बोए तू फूल, यानी अपना बुरा करने वाले के साथ भी भलाई का व्यवहार करो। नेक्स्ट हमारा थोता चना बाजे घना, यानी गुणहीन व्यक्ति अधिक डींगे मारता है या आडंबर करता है, जैसे कहते हैं ना कि तू मतलब आदमी में गुण ना हो लेकिन वो डेंग मारता रहे मैं ये मैं वो, तो वही वाली बात है थोता चना और बाजे घना। 105 है हमारा दूध का दूध पानी का पानी, यानी सही का सही न्याय करना, यानी जो बात है उसी बताना। फिर हमारा जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, यानी उपाय वही जो अच्छा या कारगर हो। नेक्स्ट है हमारा झटपट की कहानी आधा तेल आधा पानी, यानी जल्दबाजी का काम खराब ही होता है, यानी अगर तेल निकालने वाले जिसे घानी बोलते हैं, अगर वो जल्दबाजी में करेगा तो आधा तेल आधा पानी हो ही जाता है, तो उसी तरह जल्दबाजी का काम खराब ही होता है। 108 है दमड़ी की हांडी भी ठोक बजा कर लेते हैं, यानी छोटी चीज को देखभाल कर लेते हैं। दान की बच्चिया के दांत नहीं गिने जाते, यानी मुफ्त की वस्तु के गुण नहीं देखे जाते। 110 है हमारा नेक्स्ट दाल भात में मूसल चंद, यानी किसी के कार्य में वैर दखल देना। फिर नेक्स्ट है हमारा झूठ कहे सो लड्डू खाए सांच कहे सो मारा जाए, यानी आजकल झूठे का ही बोलबाला है। 112 है जैसी भय बयार पीठ तब वैसी दीजिए, यानी समनुसार कार्य करना। फिर नेक्स्ट है स्लाइड हमारी दुविधा में दोनों गए ना माया मिली ना नाम, यानी संदेह की स्थिति में कुछ भी हाथ नहीं लगना। फिर है टके का सौदा 9 टका विदाई, यानी साधारण वस्तु हेतु खर्च अधिक। नेक्स्ट हमारा दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, यानी एक बार धोखा खाने पर व्यक्ति दोबारा सावधानी बरतता है। नेक्स्ट है टेढ़ी उंगली किए बिना घी नहीं निकलता, यानी सीधेपन से काम नहीं चलता। नेक्स्ट है हमारा दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, यानी दूरवर्ती हर चीज अच्छी लगती है। फिर नेक्स्ट है टक्के की हांडी गई पर कुत्ते की जात पहचान ली, यानी थोड़ा नुकसान उठाकर धोखेबाज को पहचानना। ऐसे आपके साथ अगर कोई पार्टनरशिप में है और आपको थोड़ा लॉस होकर वो धोखा दे दे तो सही है कि टक्के की हांडी गई पर कुत्ते की जात पहचान, लेकिन कि आपको नुकसान थोड़ा हुआ लेकिन आपने उसको पहचान लिया, वरना वो बड़ा नुकसान कर सकता था। नेक्स्ट है हमारा देव देव आलसी पुकारा, यानी आलसी व्यक्ति भाग्यवादी होता है। 120 है डूबते को तिनके का सहारा, यानी संकट के समय थोड़ी सी सहायता भी लाभप्रद होती है। नेक्स्ट है हमारा ढाक के 3 पात, यानी सदा एक सी स्थिति बने रहना। नेक्स्ट है हमारा ढोल में पोल, यानी बड़े बड़े भी अंधेर करते हैं, बड़े बड़े दिए भी अंधेर करते हैं। दिया टाइप होना भूल गया। 123 है नेक्स्ट हमारा 3 लोक से मथुरा न्यारी, यानी सबसे अलग विचार बनाए रखना। नेक्स्ट है धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, यानी किधर का भी नहीं रहना, ना इधर का ना उधर का। नेक्स्ट है ना नोमल तेल होगा ना राधा नाचेगी, यानी ऐसी अनहोनी शर्त रखना जो पूरी ना हो सके या बहाने बनाना।
नेक्स्ट है हमारा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी झगड़े को जड़ से ही नष्ट करना। एक नेक्स्ट है हमारा ना सावन सूखा ना भादौरा, यानी सदैव एक सी तंगालत रहना। फिर नेक्स्ट है नक्कार खाने में तूती की आवाज़, यानी अराजकता में सुनवाई ना होना या बड़ों के समक्ष छोटे की कोई पूछ नहीं। नेक्स्ट है हमारा नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी अपना दोष दूसरों पर मढ़ना। नेक्स्ट है नाम बड़े और दर्शन छोटे, यानी बड़ों में बड़प्पन ना होना, यानी गुण कम किंतु प्रशंसा अधिक। नेक्स्ट है नीम हकीम खतरे जान नील नीम मुल्ला खतरे ईमान, यानी अध कचरे ज्ञान वाला अनुभवी व्यक्ति हानिकारक होता है। नेक्स्ट है नेकी और पूछ पूछ, यानी भलाई करने में भला पूछने कैसे, यानी आप नेकी कर रहे हो और पूछ रहे हो दुनिया से तो उसका कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट है नेकी कर कुएं में डाल, यानी भलाई कर कर भूल जानी चाहिए। नेक्स्ट है नो नगद न तेरा उधार, यानी व्यापार में उधार की अपेक्षा नगद को महत्व देना चाहिए, वरना अगर आप उधार ही दिए जाओगे तो आपकी दुकान बंद होना स्वाभाविक है। 135 है नो नेक्स्ट है 9 दिन चले 2.5 कोर्स, यानी बहुत धीमी गति से कार्य करना। नेक्स्ट है 900 चूहे खाए बिल्ली हज को चली, यानी बहुत पाप करके पश्चाताप का ढोंग करना। नेक्स्ट है पढ़े पर गुने नहीं, यानी अनुभवीन होना। हमारा नेक्स्ट है पढ़े फारसी बेचे तेल देखो यह विधान का खेल, यानी शिक्षित होते हुए भी दुर्भाग्य से निम्न कार्य करना। फिर नेक्स्ट है 52 तोले पावरत्ती, यानी बिल्कुल ठीक या सही होना। फिर नेक्स्ट है हमारा बाप ना मारी मेड की बेटा तीरंदाज, यानी बहुत अधिक गप्पेबाज होना, यानी बाप कुछ नहीं कर पाया और बेटा खुद को तीरंदाज बोलता है, यानी बाप पे मेंढक नहीं मरी और बेटा तीरंदाज बोलता है, तो वही है कि बहुत अधिक गप्पेबाज होना। ये कोई बाप बेटे के सेंस में नहीं है, सिर्फ एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि बहुत अधिक गप्पेबाज होना। 141 है बॉम्बी में हाथ डाल तू मंत्र में पढ़ो, यानी सांप की बॉम्बी होती है उसमें हाथ डाल तू और मंत्र में पढ़ो, यानी खतरे कार्य दूसरे को सौंप कर स्वयं अलग रहना। 100 नेक्स्ट है हमारा बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, यानी आजकल पैसा ही सब कुछ है। नेक्स्ट है हमारा का बिल्ली के भाग छींका टूटना, यानी संयोग से किसी कार्य का अच्छा होना। नेक्स्ट हमारा बिना मांगे मोती मिले मांगे मिले ना भीख, यानी भाग्य से स्वतः मिलता है इच्छा से नहीं। नेक्स्ट हमारा बिन रोए माँ दूध भी नहीं पिलाती, यानी प्रयत्न के बिना कोई नहीं होता। अगर आप प्रयत्न नहीं करोगे तो आपके साथ कोई भी नहीं होगा, अगर आप रोओगे नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाएगी, वो सोचेगी कि भूख ही नहीं है ऐसे। नेक्स्ट हमारा बैठे से बेगार बली, यानी खाली बैठे रहने से तो किसी का कुछ काम करना अच्छा। नेक्स्ट है हमारा का बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए, यानी बुरे कर्म कर अच्छे फल की इच्छा करना व्यर्थ है। नेक्स्ट है हमारा भई गति सांप सुंदर जैसी, यानी दुविधा में पढ़ना। फिर नेक्स्ट है हमारा भूखे भजन न होए गोपाला, यानी भूख लगने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट है हमारा पराधीन सपने सुख नहीं, यानी परतंत्र व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा का 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, यानी सभी समान नहीं हो सकते। जैसे किसी घर में आदमी हो 3-4 हो तो उनकी सभी की आदत अलग अलग मिलेंगी, और आप उंगली ये उसी के लिए डायलॉग है दोस्तों, डायलॉग क्या मुहावरा उसी के लिए कि 5 उंगली समान नहीं होती, क्योंकि वो एक ही हाथ में होती है लेकिन फिर भी समान नहीं होती। तो ऐसे ही एक बाप के अगर 5-3-4 बालक है तो उनकी आदत समान नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा प्रभुता पाए काहि मद नाही, यानी अधिकार प्राप्ति पर किसी गर्व नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा पानी में रहकर मगर से वैर, यानी शक्तिशाली का आश्रयदाता से वैर करना, ये आपका पहले हो चुका है तो ये दोबारा भी आ गया है। नेक्स्ट हमारा प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए, यानी छोटा आदमी बड़े पद पर पहुंचकर इतरा कर चलता है। फिर नेक्स्ट है भागते भूत की लंगोटी से, यानी कुछ नहीं से तो कुछ भी मिल जाए वह अच्छा। नेक्स्ट है हमारा भैंस के आगे बीन बजाएं भैंस कड़ी पगुराए, यानी मूर्ख को उपदेश देना व्यर्थ है। जैसे भैंस के अगर आपके बीन बजाओगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही मूर्ख आदमी होता है, आप उसे कितना समझा लो वो बात नहीं मानेगा। नेक्स्ट है हमारा बिच्छू का मंत्र न जाने सांप के बिल में हाथ डाले, यानी योग्यता के अभाव में उजलनदार काम करने का बीड़ा उठाना, ये भी गलत टाइप है, बीड़ा है ये वाला बीड़ा। ये उसी तरह है जैसे आपको बिच्छू से बचने का आपको पता नहीं है और आप सांप के बिल में हाथ डाल रहे हो। फिर है नेक्स्ट हमारा मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी मन पवित्र तो घर में ही तीर्थ है। नेक्स्ट हमारा मरता क्या ना करता, यानी मुसीबत में गलत कार्य करने को भी तैयार होना पड़ता है, यानी अगर किसी पर मुसीबत आ रही है तो वो गलत कार्य भी कर देगा। नेक्स्ट हमारा
मनो तो देव नहीं तो पत्थर, मन मानो है दोस्तों, यानी विश्वास फलदायक होता है। नेक्स्ट है मान न मान मैं तेरे मेहमान, यानी जबरदस्ती गले पड़ना। और आपने बहुत लोग देखे होंगे ऐसे कि आपको भी रास्ते मिल जाए और वो आपके पीछे मतलब आपके साथ ही लगा रहे और आप ना भी चाह रहे हो तब है दोस्तों। 112। नेक्स्ट है हमारा मार के आगे भूत भागता है, यानी दंड से सभी भयभीत होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काज, यानी यदि आपस में प्रेम है तो तीसरा क्या कर सकता है। नेक्स्ट है मुख में राम बगल में छुरी, यानी ऊपर से मित्रता अंदर से शत्रुता है, धोखेबाजी करना। नेक्स्ट है हमारा शुभस्य शीघ्रम, यानी शुभ कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए। नेक्स्ट है मेरी बिल्ली मुझसे ही मियाँ, यानी आश्रयदाता का ही विरोध करना। फिर नेक्स्ट है हमारा सठे साठ्यम समाचरेत, यानी दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा मेंढकी को जुकाम होना, है नीच आदमियों द्वारा नखरे करना। देन नेक्स्ट है हमारा सांच को आँच नहीं, यानी सच्चा व्यक्ति कभी नहीं डरता। फिर नेक्स्ट है मन के हारे हार है मन के जीते जीत, यानी साहस बनाए रखना आवश्यक है। अगर ये आपने मन में ठान लिया कि मुझे जीतना है तो आप जीत कर रहोगे। अगर आपके मन में हार बढ़ गई, ये संशय बढ़ गया, तो आप उसको हारने के चांस हो जाएंगे, फिर आप जीतता चाहते हुए भी नहीं जीत सकते। नेक्स्ट है हमारा सबके दिन होत न एक समान, यानी जीवन में सुख दुख आते रहते हैं क्योंकि समय परिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट है हमारा यथा राजा तथा प्रजा, यानी जैसा स्वामी होता है सेवक भी वैसे होते हैं, यानी जैसा घर में बड़ा व्यक्ति यानी उसका पिता होगा, बच्चों के वैसे ही होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है हमारा यथा नाम तथा गुण, यानी नाम के अनुसार गुण का होना। नेक्स्ट है हमारा यह मूंग और मसूर की दाल, यानी योग्यता से अधिक पाने की इच्छा रखना। फिर नेक्स्ट है हमारा शब्दान 22 पंसेरी, यानी अविवेक लोगों की दृष्टि में गुणी और मूर्ख सभी व्यक्ति बराबर होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा सब दिन होतना एक समान, यानी जीवन में सुख दुख आते रहते हैं क्योंकि समय परिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट है हमारा सैया भय कोतवाल अब काहे का डर, यानी अपनों के उच्च पद होने से बुरे कार्य बेहिचक करना। और ये आपने देखा भी होगा, अगर किसी का कोई कांस्टेबल भी लग जाए तो हेलमेट लगा नहीं चला, कह देगा स्टाफ है, तो वही बात है। फिर नेक्स्ट है हमारा मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, यानी मुफ्त मिली वस्तु का दुरुपयोग करना। नेक्स्ट है हमारा रस्सी जल गई पर ऐंठने, यानी सर्वनाश होने पर भी घमंड बने रहना। नेक्स्ट है हमारा रंग में भंग पड़ना, यानी आनंद में बाधा उत्पन्न होना। फिर नेक्स्ट है हमारा राम नाम जपना पराया माल अपना, यानी मक्कारी करना। फिर नेक्स्ट है हमारा समृद्ध को नहीं दोष गुसाई, यानी गलती होने पर भी सामर्थ्यवान को कोई कुछ नहीं कहता। फिर नेक्स्ट है हमारा सावन सूखा न बादोरा, यानी सदैव एक सी स्थिति बने रहना। फिर नेक्स्ट है हमारा सांप मर जाए और लाठी न टूटे, यानी सुविधापूर्ण कार्य होना, यानी आपका काम भी हो जाए और कोई मेहनत या नुकसान भी ना हो। नेक्स्ट है हमारा सावन के अंधे को हरा हरा ही सूझता है, यानी अपने समान सभी को समझना। फिर नेक्स्ट है हमारा सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, सीधेपन से कोई कार्य नहीं होता। नेक्स्ट है सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, यानी कार्य प्रारंभ होते ही बाधा बाधा उत्पन्न होना, बढ़नी बाधा उत्पन्न होना। फिर नेक्स्ट है हमारा का सोने में सुगंध, यानी अच्छे में और अच्छा। नेक्स्ट है हमारा 100 सुनार की एक लोहार की, यानी सैकड़ों छोटे उपायों से एक बड़ा उपाय अच्छा होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा सूप बोले तो बोले छलनी भी, यानी दोषी का बोलना ठीक नहीं है। नेक्स्ट है हमारा हथेली पर दही नहीं जमता, यानी हर कार्य के होने में समय नहीं लगता, यानी मतलब दूध और दही हथेली छाछ हथेली पर रखो और दही तो उसका दही नहीं जमेगा। फिर नेक्स्ट है हथेली पर सरसों नहीं उगती, यानी कार्यों के अनुसार समय भी लगता है, तो इनका अर्थ सेम ही है। नेक्स्ट हमारा हल्दी लगे ना फिटकरी डंग, यानी आसानी से काम बन जाना। फिर नेक्स्ट है हमारा हाथ कंगन को आरती क्या, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या ही होती। फिर नेक्स्ट हमारा हाथी के दांत खाने के और दिखने के और, यानी कपटपूर्ण व्यवहार कहे कुछ हो करे कुछ। नेक्स्ट हमारा होनहार बिरवान के होठ चिकने पात, यानी महान व्यक्तियों के लक्षण बचपन में ही नजर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा हाथ सुमिरनी बगल कतरनी, यानी कपटपूर्ण व्यवहार करना। नेक्स्ट हमारा रोग का घर खांसी, यानी झगड़तरे का घर हंसी। सॉरी दोबारा पढ़ता मैं इसको, रोग का घर खांसी झगड़तरे का घर हंसी, यानी हंसी मजाक झगड़े के कारण बन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रोज कुआं खोदना रोज पानी पीना, यानी प्रतिदिन कमाकर प्रतिदिन रोज कमाओ रोज खाओ। नेक्स्ट है हमारा लकड़ी के बल बंदरी नाच, यानी बेबसी कार्य संभव होता है।
नेक्स्ट है हमारा लंबी टीका मधुर बानी दागेबाजे की यही निशानी, यानी पाखंडी हमेशा दगेबाज होता है। नेक्स्ट है हमारा लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यानी नीच व्यक्ति दंड से या भय से ही कार्य करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लोहे को लोहा ही काटता है, यानी बुराई को बुराई से जीता जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा वक्त पड़े जकब जानिए को बैरी को मीत, यानी विपत्ति अवसर पर ही शत्रु व मित्र की पहचान होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा विधि कर लिखा को मेटा नारा, यानी भाग्य का कोई बदल नहीं सकता। नेक्स्ट है हमारा विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी विपत्ति आने पर बुद्धि विनष्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा सबरी के बेर, यानी प्रेम में तुच्छ भेंट। नेक्स्ट है हमारा शक्कर खोर को शक्कर मिल जाता है, यानी जरूरतमंद को उसकी वस्तु सुलभ हो ही जाती है। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो हमारे यहाँ तक देखी और आपको अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, ये मैंने लिखा हुआ है, तो यानी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो यहाँ तक देखी और मैं उम्मीद करूँगा कि दोस्तों ये वीडियो आपके किसी भी अपकमिंग एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। ऐसा मैंने कुछ कंटेंट बनाया है। तो यहाँ पर आपके 210 प्लस क्वेश्चन मतलब लोकोक्ति और मुहावरे कंप्लीट करा दिए हैं मैंने। आप इन्हें एक बार देख लें, उसके बाद दोबारा इनका दुगनी स्पीड में लगाकर रिवीजन कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत तो हेल्पफुल रहेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अब कर सकते हैं आप। अगर अच्छी ना लगी हो तो आपकी मर्जी है। और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लें कि और कमेंट में बता दें कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा। मैं नेक्स्ट टाइम इसको सुधारने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।